हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज एक कोट के साथ। सक्सेस द की ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्न फ्रॉम द फेलियर। सक्सेस तभी मिलेगी जब आप हार्ड वर्क करते रहोगे, प्रिपरेशन करते रहोगे और अपनी गलती से सीखोगे, ना कि निराश होकर बैठ जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। करते हैं 5 क्वेश्चन इन 5 मिनट। चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। विद द रेफरेंसेस ऑफ द हिमालयन रिवर, हिमालय रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर दो होती है जो हमेशा पानी देती है। वो हिमालय रिवर, जो पेनिनसुलर रिवर होती है वो सीजनली वाटर फ्लो होता है उसमें। ज्वाइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम द प्रयाग I don't know pronunciation of it. Prayag, sorry, I don't know to pronounce it. Okay, from west to east, west east तक जो रिवर्स सीक्वेंस ने ज्वाइन कर रही है उसकी सीक्वेंस बताओ। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन करने के लिए हम अपना लॉजिक भी लगा सकते हैं। देखिए लास्ट में मैंने पढ़ा हुआ है कौसी ही आती है सबसे लास्ट में, तो 2 ऑप्शन तो हो गया एलिमिनेट। तो हमने पढ़ा है कि गोमती, गंडक और उससे पहले गंधारा। तो सबसे पहले हमें गांधारा, फिर गोमती, फिर गंडक। ठीक है, ये इसकी फाइनल ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद ये महानंदा और फिर ये जाके बंगाल में जाती है पद्मा। ठीक है, और भी बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज होती है। सिंध है, बेतवा है, केन है, सोन है, सब इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज होती है। रेनफॉल इज द वन ऑफ द रीजन ऑफ द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। हाँ, वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मतलब क्या होता है? मतलब पत्थर का टूट जाना। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो जाना, घिस जाना। ठीक है, वो वेदरिंग ऑफ द रॉक्स हो गया। रेनफॉल के कारण से हो जाता है वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। एयर से भी हो जाता है। रेनफॉल वाटर कंटेंट कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें हाँ ऑब्वियसली जो रेन वाटर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रेजेंट होती ही होती है, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है पहले से ही। रेन वाटर इज द कंटेन एटमोसफियर ऑक्सीजन। हाँ, रेन वाटर कंटेन करते हैं एटमोसफियर ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि जो वाटर होता है वेस्ट होता है उसमें ऑक्सीजन पहले से डिजोल्व होती है। लेकिन अब इसका स्टेटमेंट देखते हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर द करेक्ट बट बोथ एक्सप्लेन द वन। दोनों एक्सप्लेन, मतलब एक को एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं। तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही सेकंड वाली फर्स्ट वाली को एक्सप्लेन करी। देखो, इन वाटर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूशन। हाँ, जिसकी वजह से क्या होती है? वेदरिंग होती है। CO2 होता है इसमें, इसके साथ ये रिएक्शन कर लेता है जिसकी वजह से वेदरिंग ऑफ द रॉक्स हो जाता है। रेन वाटर कंटेन एटमोसफेयर, हाँ होता है ऑक्सीजन की वजह से, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, ना कि वेदरिंग ऑफ द रॉक्स होती है। ओके, तो बी ऑप्शन राइट हो जाता है। बहुत स्टेटमेंट 2nd, 3rd एंड फर्स्ट आर करेक्ट, लेकिन स्टेटमेंट 2nd एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1, नॉट 3rd होता है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो कौन कौन सी कंट्री नॉर्थ सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। फिनलैंड जो कि नहीं शेयर करती है, वो बाल्टिक सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। जर्मन करता है, नॉर्वे करता है। रसिया और जर्मनी, देखो जर्मनी अपना बॉर्डर शेयर करती है एंटायर कोस्ट ऑफ द नॉर्वेजियन सी एंड द नॉर्थ सी के साथ, और जो रसिया है वो अपना बाल्टिक सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो इसका आंसर हुआ ओनली 2। ठीक है, देखो जो नॉर्थ सी है हमारा, उसके चारों तरफ जो कंट्री हैं उसको याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ। देखो, नो डॉग बाइट जर्मन नीड्स, इसे याद कर लो। नो डॉग बाइट जर्मन नीड्स एंड से नदर, एंड से टी से हो गया हमारा डेनमार्क, एंड से नॉर्वे, बाइट से बेल्जियम, जर्मनी एंड नीदरलैंड एंड द UK। दीज आर द कंट्री जो कि इस नॉर्थ सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो धुला ये देख, मैच ऑफ द फ्लोइंग गेम। देखो नदर जो होते हैं वो हमारे मोल्वा, मतलब हाँ ये रीजन ये करेक्ट है एंड ये भी करेक्ट है, ये गलत है। देखो गलत कैसे है? जो गोसिपा है ना, ग्रोसोपा, आई सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकती है, जो वो वेस्टर्न घाट में मिलता है, लेकिन नेत्रवती रिवर के पास नहीं मिलता, क्योंकि ये रिवर हाँ कहाँ मंगलोरों में है। ठीक है, और जो ग्रोसिपा है वो किसका नाम है? वो जोग फॉल का जो हमारा जोग फॉल है उसी का दूसरा नाम है। ठीक है, जो कि हमारा कर्नाटका में प्रेजेंट है, ना कि नेत्रविता में। ठीक है, तो हुंडरा कहाँ से निकलते? छोटे नागपुर से निकलते, जो कि सुपर्णिका है, जो कि कहाँ से मिलती है? झारखंड और रांची। झारखंड के रांची स्टेट में मिलती है। दुधरा मालवा का प्लेटू है, जो कि नर्मदा रीजन के पास है। ठीक है, मालवा प्लेटू जो कि मध्य प्रदेश में मिलता है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट 3 तो गलत हो गया, तो ओनली 2 इज द राइट आंसर। देखो वेगस जो माउंटेन है वो सेंट्रल एशिया में नहीं है, यूरोप में है। जो फॉल माउंटेन है नहीं, वो ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, फॉल माउंटेन ब्लॉक माउंटेन का पता ही होगा, दिस इज टाइप ऑफ ब्लॉक माउंटेन। एंड फॉल माउंटेन जब 2 प्लेट का सब्ट्रैक्शन होता है तब बनते हैं। ठीक है, यूरोप में एल्प्स है। जो एल्प्स है वो हमारा ब्लॉक माउंटेन नहीं है, वो फॉल माउंटेन है। हाँ, वो यूरोप में ही है, एल्प्स हमारे यूरोप में है, लेकिन वो एक फॉल माउंटेन है, ना कि ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, तो ये भी गलत होता है। नॉर्थ अमेरिका में एप्रेसिस से फॉल माउंटेन है, हाँ, जो कि रोड होकर बना हुआ है। साउथ अमेरिका में एंडीज है, हाँ, जो कि फॉल माउंटेन है। सबडक्शन ऑफ द 2 प्लेट्स, नजिका प्लेट्स की, उससे बना हुआ है। तो ये 2 का आंसर हो जाता है ओनली 2।
ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो। पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, एक दिन सिलेक्शन पक्का है।